करते हैं आज का सेकेंड लेक्चर। वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। कंटिन्यू करते हैं लूसेंट की सीरीज को और जानते हैं ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में। ऋग्वैदिक एंड अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 से 1000 बीसी तक चला। ऋग्वेद जो है वो ओनली सोर्स है इस समय का। और यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो आपको कुछ नेम्स देखने को मिलेंगे रिवर्स के माउंटेन्स के, जैसे हिमवत हिमालय को बोला जाता है, मुंजवंत हिंदू कुश को बोला जाता है। ओशियन जो कि ऋग्वेद में वो क्लियरली आइडिया है एक ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में और ऋग्वेदिक पीपल के बारे में। ऋग्वेद के अंदर मेंशन है 40 नदियों के बारे में। और जो नदी सुक्त हिम्न है जो कि ऋग्वेद का ही हिम्न है, उसके अंदर में 21 नदियों के बारे में है, जिसके अंदर उन 21 नदी में गंगा भी है ईस्ट की साइड में, और कुभा जिसको काबुल बोला जाता है, काबुल नदी जो कि वेस्ट में है। तो ध्यान रख लेना, ऋग्वेद के नदी सुक्त हिम्न के अंदर में गंगा के बारे में मेंशन है, जिसके अंदर 21 नदी है। 21 नदियों में से एक नदी गंगा भी है और एक कुबा काबुल नदी भी है। ऋग्वेदिक पीपल जो थे उनको आर्यंस कहा जाता था। और बाद में अगर देखा जाए तो सप्त सिंधु यानी कि वो लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, यानी कि वो पंजाब के पास रहते थे। सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी आती है, और उसके अलावा जो 5 सहायक नदी है ट्रिब्यूटरी, वितस्ता, आज इसको किस नाम से जानते हैं वो भी बताऊंगा। वितस्ता, अस्किनी, विपाश, परुषिनी, शुतुदरी और सरस्वती। लेकिन आज इन नदियों को किस नाम से जाना जाता है वो हम देख लेते हैं। देखो सिंधु नदी जो कि आज की इंदस नदी है पंजाब वाले एरिया में, वितस्ता जो कि आज की झेलम नदी है पंजाब वाले एरिया में, अस्सिकनी जो कि चेनाब नदी है आज की पंजाब वाले एरिया में, बिपाश बियास नदी को बोला जाता था पंजाब के अंदर में, परूशनी जो कि रावी नदी को बोला जाता था पंजाब के अंदर में है, शुतुद्री सतलुज को बोला जाता था जो कि पंजाब के अंदर में, सरस्वती जो कि सरस्वती सरस्वती के नाम से जानी जाती है आज राजस्थान में है, दृष्टावती घाघर नदी को बोला जाता है राजस्थान के अंदर में, कुभा जो कि काबुल नदी है जो कि अफगानिस्तान में, सुबास्तु जो कि स्वाति नदी है जो कि अफगानिस्तान के अंदर में है, और क्रूमू जो कि कुर्रम बोला जाता है अफगानिस्तान के अंदर में, गोमती जो कि गोमल नदी बोला जाता है आज अफगानिस्तान के अंदर में है। ओके, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जो मोस्ट मेंशन्ड रिवर है जो कि सबसे ज्यादा बार बताई गई है वो है सिंधु नदी जो कि मोस्ट पियस नदी है, और सरस्वती है जो कि मेंशन है, गंगा का 1 बार मेंशन है, यमुना का 3 बार मेंशन है। ओके, 10 राजन वॉर जिसको बैटल ऑफ 10 किंग्स बोला जाता था, यानी कि 10 राजाओं का एक तरीके से लड़ाई वॉर। ऋग्वेद के समय पे ये जो लड़ाई थी ये काफी फेमस है 10 राजन वॉर के नाम से। और अगर देखा जाए तो 10 रोजन वॉर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस लड़ाई के अंदर में 10 राजाओं ने पार्टिसिपेट करा था। किसके अगेंस्ट में? सुदास और भारत किंग जो थे त्रुत त्रितसुस फैमिली के अगेंस्ट में, यानी कि 10 राजा एक तरफ थे। किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे वो 10 राजा? सुदास जो कि भारत किंग बोला जाता था, त्रितुषस फैमिली का। जो 10 किंग थे वो अलग अलग किंगडम से थे, एक तरीके से जैसे पुरुष किंगडम से थे, यदुस से थे, तुर्वशास से, अनुष से थे, द्रुयस से थे, उसके अलावा अलीनास से, पक्ताज, बहलनास, शिबीस, विशानिन्स। ये जो लड़ाई थी वो लड़ी गई परुशनी नदी के किनारे, रावी नदी जिसको बोला जाता है आज, जिसके अंदर में सुदास जो थी उनकी जीत हुई थी। यानी कि 10 किंग एक तरफ थे तब भी सुदास जीत गए थे, समझ रहे हो? 10 किंग एक तरफ। पॉलिटी अगर देखी जाए ऋग्वैदिक समय की, जो कुल थी, कुला, कुल बोला जाता है ना, अरे तुम किस कुल के हो, यानी कि फैमिली बताते हैं ना। ये बेसिस था किस चीज का? सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। कुल के बाद आता था ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद राष्ट्र। ठीक है, गांव, जैसे अभी आप देख लो विलेज, विलेज के ऊपर टाउन हो जाता है, फिर ब्लॉक हो जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फिर स्टेट हो जाता है, फिर कंट्री हो जाता है। सेम वैसे ही ग्राम होता था, विश्व, जन, राष्ट्र। एक ग्रुप होता था कुल, कुल यानी कि फैमिलीज का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर में कौन कौन होते हैं? विलेज, और उसके अलावा और भी चीजें आ जाती हैं। और अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी जाए तो वो पैट्रियार्कल नेचर की देखने को मिलेगी, पैट्रियार्कल नेचर की। मोनार्की जो थी वो उस टाइम पे नॉर्मल थी,
नॉन मोनार्कियल पॉलिटिक्स भी ऐसी थी, मतलब मोनार्की टाइप से कि एक ही राजा की चल रही है और कोई आ ही नहीं रहा है, उसी के वंशज से आए जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोनार्की थी, उसके अलावा नॉन मोनार्कीज वाली चीजें भी देखी गई। राष्ट्र को रूल करा जाता था राजा के द्वारा, राजन। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आपको इसको अच्छे से देखना हो, बहुत अच्छी सीरीज है संसद टीवी के ऊपर, संसद टीवी यूट्यूब चैनल सर्च करना, उसके ऊपर सुराष्ट्र संहिता, सुराष्ट्र संहिता जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, ये आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छी तरीके से, याद भी हो जाएगा। देखो अभी आप पढ़ रहे हो, अभी शाम को जाके जब भी टाइम मिले, कभी भी, ये नहीं कहूंगा आज ही देख लो, जब भी टाइम मिले वो मूवी देख लेना, एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी सारी चीजें। सुराज्य संहिता के नाम से संसद टीवी पे, ओके, तो देख लेना। और हेरिडेटरी बेस्ड होता था, यानी कि राजा के बाद उसी के कुल का आ रहा है राजा, मोनार्की टाइप से देखने को मिल जा रही थी। काफी, मतलब बहुत कम मिनिस्टर्स के बारे में है राजा के। पुरोहिता होते थे, पुरोहित यानी कि डोमेस्टिक प्रीस्ट, यानी कि जो कि उनके पंडित होते थे खुद के ही एक तरीके से, वो फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल होते थे पुरोहित। ये फर्स्ट परसेप्टर होते थे, यानी कि ये पहले फ्रेंड हैं, पहले फिलोसोफर हैं, पहले गाइड हैं राजा के, ये सबसे पहले पुरोहित ही उस चीज को बताएंगे। ठीक। अदर इम्पोर्टेंट रॉयल थे जो कौन होते थे, सेनानी जो कि आर्मी का चीफ होता था, उनके बाद ग्रामीणी जो कि गांव के हेड होते थे। तो ये ध्यान रख लेना, जैसे कुल, यानी कि उसको कुलपा बोला जाता था। यार ये बहुत अच्छी तरीके से मैं कहूंगा यार, प्लीज एक बार देखना स्वराज्य संहिता, सब चीज देखने को मिलेंगी, कहोगे ये तो आज ही हमने पढ़ी है। ग्राम, ग्रामीणी बोला जाता है ग्राम के हेड को। विश यानी कि जो क्लैन होता है उसको विशापति बोला जाता है, विशपति। जन जो कि लोग हैं उनको गोपा या गोपति बोला जाता है। राष्ट्र जो कि कंट्री है उसको हेड कौन करता है, राजन। यार प्लीज इसको जाके देखना स्वराज्य संहिता को, मस्त मजा आ जाएगा यार, लिटरल में मजा आएगा। और सबसे पहले चाहे यही वाला देख लेना, ऋग्वेदिक पीरियड वाला ही, एकदम सोचोगे सच में, ऐसा लगेगा कि क्या देख रहे हो, मस्त मजा आएगा। आर्मी जो होती थी उनके पास मतलब सोल्जर्स होते थे, और उसके अलावा चैरियट होते थे, वही घोड़ा गाड़ी वगैरह, लकड़ी वगैरह के, स्टोन बोन वगैरह हर एक चीज होती थी जब सेना है तो। ठीक। मेटल्स का भी यूज देखने को मिला है वेपन्स में, लड़ाई झगड़े में। और वही इंद्र, मतलब इंद्रधनुष बोल रहा हूँ, वो धनुष बाण का भी इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। मेटल का यूज होता हुआ देखने को मिलेगा उस तीर के अंदर में इस टाइम पे। और पूरा चर्चफिनू, और एक मशीन जो कि असोल्टिंग मशीन थी, स्ट्रॉन्ग होल्ड था इसका। किंग जो था वो रिलीजियस ड्यूटीज भी फॉलो करता था, जो भी होती थी। और ये एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन या मोरल वैल्यूज को अपहोल्ड करता था लोगों के बीच में, कि हाँ चलो ठीक है, उनका एक तरीके से मोरल बना रहे चीजों का। ऋग्वेद बताता है कि जो असेंबलीज होती थी, जैसे सभा होती थी, समिति होती थी, विधत्त होता था, जन सभा होती थी। ठीक, ये जिससे कि लोगों की चीजों को सुना जाए, यानी कि जो आज आपको देखने को मिलता है, जैसे प्रधानमंत्री होता है, मिनिस्टर होते हैं, ये सब वो पहले से चला हुआ आ रहा है, ये कोई नया सिस्टम नहीं है। ठीक है। सभा और समिति चेक एंड बैलेंस रखती थी राजा के ऊपर, कि कभी कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, ये मतलब ऑब्वियसली बात है, सभा होती थी, लोगों की बैठते थे, उसमें एनालिसिस करते थे राजा उजा के बारे में, क्या डिसीजन लिया गया है, नई डिसीजन लेना होता था। ठीक। वेदा को एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाता था, कि हाँ जो चीजें उसमें फॉलो करी गई हैं, लिखी गई हैं, उनको फॉलो करना है। और कुछ क्राइम उस टाइम पे भी होते थे, वही चोरी चकारी, कैटल वगैरह की चोरी कर ली, पैसे उसे चोरी कर लिए, वो तो पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, ये अभी का नया भी नहीं है। सोसाइटी अगर देखा जाए तो जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी उसके अंदर में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो क्लासिफिकेशन है सोसाइटी का, ये ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग था, मतलब जो ब्राह्मण से रिलेटेड चीजें करेगा, ब्राह्मण में क्षत्रिय यानी कि लड़ाई वगैरह, ये सारी चीजें आपको पता भी है। ओके। टीचर्स जो थे उनको प्रीस्ट, उनको क्या मतलब, जो टीचर्स और जो प्रीस्ट होते थे उनको ब्राह्मणास बोला जाता है। और रूलर और जो एडमिनिस्ट्रेशन होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, उनको क्षत्रिय बोला जाता है। मतलब वही बता रखा है, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और ये जो किसान होते थे, मर्चेंट होते थे, बैंकर होते थे, उनको वैश्य बोला जाता था। और जो आर्टिशन और जो लेबर होती थी उसको शूद्र बोला जाता है, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। ठीक। जो मेंबर होते थे सेम फैमिली के, वो अलग अलग पोजीशन भी ले सकते थे, और वो डिफ अलग अलग वर्ण से भी बिलोंग कर सकते थे, वो इलस्ट्रेट जैसा करा गया ऋग्वेदा में।
एक पर्सन जैसे मतलब इसमें एक हिम्न है जो कि बताता है कि मैं एक सिंगर भी हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, लेकिन मेरे जो फादर हैं वो फिजिशियन है, मेरी जो मदर है वो ग्राइंडर है कॉर्न की। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम वंश के अकॉर्डिंग सिर्फ राजा ही बनेंगे, आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो यूनिट होती थी सोसाइटी की वो होती थी फैमिली, प्राइमरली मोनोगैमस और पेट्रियार्कल आपको देखने को मिलेगी। चाइल्ड मैरिज उस टाइम पे इतनी ज्यादा नहीं होती थी, वेक थी, वॉज नॉट इन वोक। जो विडो थी कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ द डिकीज्ड हस्बैंड, यानी कि अपने देवर से शादी कर सकती थी, यानी कि जो एक विधवा औरत होती थी वो अपने हस्बैंड के भाई से यानी कि अपने देवर से शादी कर सकती थी, उसको नियोग बोला जाता है उस विवाह को। और जो फादर का जो प्रॉपर्टी होता था वो बेटा ही लेगा, जो कि आज भी प्रथा चलती हुई आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वगैरह की वजह से आजकल बेटा और बेटी का दोनों का हक हो गया है प्रॉपर्टी का। ठीक। और जो जो कुछ उस टाइम पे मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक जैसे जमीन वगैरह तो इमूवेबल हो गई, ऐसा थोड़ी आप अपने अपने घर को सर पे रख के चले जाएंगे कहीं पे। इसके अलावा जो लोगों की प्रॉपर्टी होती थी वो होते थे जैसे कैटल हो गए, हॉर्स हो गया, गोल्ड हो गया, ऑर्नामेंट, जेड, जवाहरात वगैरह, ये सारी चीजें वो तो आज भी आपके पास। ठीक। मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसे तो आप कहीं भी लेके जा सकते हैं ना, अपनी गाय भैंस इन सबको कहीं लेके जा सकते हो, सोना जेब में रखो निकल जाओ कहीं भी, है कि नहीं। तो ये मूवेबल है, इमूवेबल घर को थोड़ी लेके चले जाओगे कहीं। मिल्क और उसके प्रोडक्ट भी देखने को मिले, कर्ड, दही, बटर देखने को मिला, घी देखने को मिला। डाइट का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता था उस टाइम पे लोगों के। और आपको ग्रेन कुक्ड यानी कि वही खीर जिसको बोलते हैं वो भी आपको देखने को मिलते, उस टाइम पे बोला जाता था खीरा पक्का मोदनम। खीर पक्का मोदनम यानी कि वही चावल को खीर, मतलब वो नहीं बना देते खीर, खीर तो आप लोग समझते ही हैं। तो उसको किस नाम से जाना जाता था, शीर पक्का मोदनम के नाम से। मीट देखने को मिला, फिश का, वर्ड्स का, एनिमल का उस टाइम पे खाया जाता था। जो काव थी ऑलरेडी डीम्ड अगन्या के नाम से, यानी कि इसको नहीं मारा जाएगा, ये पहले से ही है अगन्या, यानी कि ये मारने के लिए नहीं है। ऑब्वियसली बात है, जिस चीज से आपको खाने पीने को चीजें मिल रही हैं उसकी लोग पूजा ही करते थे। ऋग्वेद जो कि प्रिस्क्राइब करता है पेनल्टी ऑफ डेथ फ्रॉम द किंगडम टू दोज हु किल और इंजर काउ, अगर कोई भी गाय को मारेगा या उसको कोई चोट पहुंचाएगा तो उसको पेनल्टी मिलती थी, डेथ पेनल्टी तक मिल जाती थी, समझ रहे हो। एल्कोहलिक ड्रिंक्स जो थी सूरा एंड सोम, उस टाइम पे भी अरे मतलब एकदम मस्त मिजाज के इंसान थे, हर एक चीज कर रहे थे सोम, सूरा और सोम भी अच्छे से कंज्यूम कर रहे थे। ये अल्कोहल थे उस जमाने के। आर्यंस जो कि प्राइमरली एग्रीकल्चरल और पेस्टोरल पीपल थे, यानी कि वही खेती बाड़ी ये सारी चीजें करते थे, जानवरों पशु वगैरह को चराना वगैरह ये सब। एम्यूजमेंट इंक्लूडिंग मतलब वही, अगर वो अपना मनोरंजन करें तो म्यूजिक भी होता था, डांसिंग भी होता था, चैरियट रेसिंग भी होती थी, जैसे कर लेते हैं ना रेसिंग वगैरह, डाइसिंग भी होती थी, पाशा वगैरह। एक स्टेंजा है ऋग्वेद में जो कि बताता है गैम्बलर, बोलता है गैम्बलर यानी कि वही जो होता है जो जुआ वगैरह खेल रहा होता है, उसका एक स्टेटमेंट है उसमें ऋग्वेद में, माई वाइफ रिजेक्ट्स मी एंड हर मदर हेट्स मी, यानी कि मेरी वाइफ ने मुझे ठुकरा दिया और उसकी मदर ने मुझे हेट करा, यानी कि नफरत भरे उससे। ऑब्वियसली आता है, कौन जुहारी वगैरह को कौन देखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलीजन, रिलीजन के बारे में देखते हैं। जो ऋग्वेदिक के टाइम पे जो गॉड्स थे उनकी वर्शिप करी जाती थी, और जनरली पर्सोनिफाइड थे, यानी कि वही जिसकी आप वर्शिप करते हैं, और लेकिन नेचर की ज्यादा करते थे। ये बिलीव करा जाता था कि कुछ डिवाइन पावर हैं जो कि मौजूद हैं किसी एक, और कर्म टाइप से ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। फायर जो था वो एक सेक्रेट था, यानी कि एक पवित्र चीज थी, आग जो अग्नि, ठीक है, ये एक इंटरमीडिएटरी का काम करती थी, ऐसा बोलते हैं, भगवान और इंसान के बीच में ये करती है, अब भी करती है। 33 गॉड थे, लेटर बाद में ट्रेडिशन चेंज हुआ, 3 कैटेगरीज में बांटा गया। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो कि ये तल पे, यानी कि थल थल बोलते हैं ना, तो उसको पृथ्वी स्थान बोला गया। जो वायु, उन वाले भगवान को अंतरिक्ष स्थान दिया गया। सेलेस्टियल यानी कि दुष्यंत, यानी कि वही गैलेक्सी वगैरह टाइप से, उनको दिया गया दुष्यंत ना गॉड। टेरेस्ट्रियल गॉड में कौन कौन से आते थे, जिसको पृथ्वी न्याय बोला गया, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियां, इन सब की पूजा करनी है। एरियल या इंटरमीडिएट जिसको अंतरिक्ष तन्या बोला जाता था, इसके अंदर पूजा होती थी इंद्र भगवान की, रुद्र की, वायु की, वता की और प्रजन्या की। सेलेस्टियल यानी कि जो कि गैलेक्सीज टाइप सा हो गया।
दुष्यंतनिया, दोष, सूर्य या सूर्य, सावित्री, मित्र, पुषाण, विष्णु, वरुण, अदिति, उषा, अश्विन, इन सब की पूजा होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जो इंद्र, अग्नि और वरुण है, ये मोस्ट पॉपुलर डाइटीज थी, यानी कि मोस्ट पॉपुलर भगवान थे ऋग्वेदिक आर्यन के समय के। इंद्र और पुरंदर जो कि डेस्ट्रॉयर हैं फोर्ट के। ठीक, जो मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड थे वो थे 250 ऋग्वेदिक हिम्स जो कि डिवोटेड है उनको, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इनको कंसिडर करा जाता है रेन गॉड, जो कि बारिश कराते हैं। अग्नि ये सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड है, 200 ऋग्वेदिक हिम्स डिवोटेड है इनको ही सिर्फ। और ये अग्नि देवता है, इंटरमीडिएटरी हैं ये भगवान और इंसान के बीच के, जो कि बात पहुंचाते हैं इधर उधर, ऐसा समझ लो। वरुण जो कि पर्सोनिफाइड वाटर है, जो कि सपोज करा गया है। अपहोल्ड रीत यानी कि नेचुरल ऑर्डर, ऋतस्य गोप बोला जाता है इनको। सूर्य यानी कि सन की पूजा होती है 5 फॉर्म में, सूर्य, सावित्री, मित्र, पुषाण एंड विष्णु के रूप में सूर्य की पूजा होती है। सूर्य जो कि गॉड है, जो कि यूज करे जाते हैं, जो कि हमारे डेली चीजों को चला रहे हैं, समुद्र मतलब आकाश में रह के, और उनके 7 घोड़े हैं, उनके थ्रू वो चीजों को चला रहे हैं, ये जो सूर्य देवता है। सावित्री जो कि गॉड ऑफ लाइट बोली जाती है। गायत्री मंत्र इन्हीं को ही एड्रेस है, यानी कि इन्हीं को ही डेडिकेट है जो गायत्री मंत्र है। मित्र जिसको सोलर गॉड बोला जाता है, सोलर गॉड। पुषाण जो कि गॉड है मैरिज के, इनके जो कि शादी के भगवान है। ये मेन फंक्शन करते हैं गार्ड करने में, यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, रोड्स, हर्ट्समैन और कैटल को, यानी कि जो ये जितने भी जानवर वगैरह होते हैं, जो कि कैटल जो कि डोमेस्टिफाइड करे जाते हैं, जैसे कि आपके हो गए गाय वगैरह हो गई, बकरी, ये सारी चीजें। विष्णु जो कि एक गॉड है, जो कि कवर करते हैं अर्थ को अपने 3 स्टेप में, जिसको उपक्रम बोला जाता है, यानी कि 3 कदमों में पूरी पृथ्वी को नाप देते हैं। सोम जो कि ओरिजिनली एक प्लांट है, जो कि प्रोड्यूस करा गया था एक पोटेंट ड्रिंक के लिए, एक तरीके से जिस टाइम पे सेक्रीफाइस होता है उस टाइम पे पीने के लिए। और भांग जो कि एक किंग ऑफ प्लांट बोला जाता है। ओके, 9th मंडल जो है ऋग्वेद का, जो कि कंटेन करता है 114 हिम्स, जो कि एट्रीब्यूट है इस सोम को, और जिसकी वजह से इसको सोम मंडल बोला जाता है। कुछ अदर भगवान और देवी, नहीं कि देवी देवता, जो कि रुद्र हैं, जो कि गॉड है एनिमल्स के। दयासुस जो कि ओल्डेस्ट भगवान हैं और फादर हैं पूरे संसार के। यम जो कि कौन है, मृत्यु के देवता। अश्विन नस्त्य जो कि गॉड ऑफ हेल्थ बोले जाते हैं, आपके स्वास्थ्य के भगवान हैं, यूथ और इमोर्टैलिटी के। अदिति जो कि ग्रेट मदर हैं भगवानों की। ठीक है, जो कि ग्रेट मदर हैं भगवानों की। सिंधु जो कि रिवर गोडेस है, सिंधु नदियों की महारानी। समटाइम जो कि यानी कि कुछ बार जो गॉड्स हैं वो विजुअलाइज्ड भी हैं एनिमल्स की फॉर्म में, बट एनिमल्स की वर्शिप नहीं करी जाती थी। जो नेचर है ऋग्वेदिक रिलीजन का, वो हिनोथिज्म है। बिलीव करा जाता है काफी सारे भगवान में। ठीक, और हर एक भगवान अपने आप में एक से एक बढ़कर एक है, अगर देखा जाए तो सबके काम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो रिलीजन है प्राइमरली कंसिस्ट करता है वर्शिप ऑफ गॉड, एक सिंपल सेरेमनीज के द्वारा, जिसको यज्ञ या सैक्रिफाइस बोला जाता है। सैक्रिफाइस किसी भी चीज का हो सकता है, मिल्क का हो सकता है, घी का हो सकता है, किसी भी चीज का, यानी कि ये जो हवन यज्ञ वगैरह ये सारी चीजें जो करी जाती है उस चीज से रिलेटेड समझ लो। उस समय की इकोनॉमी कैसी थी? अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो लेटर वैदिक पीरियड के बाद और क्या बच जाएगा? महाजनपदा पीरियड कल से चालू कर देंगे। आज हम लेटर वैदिक पीरियड तक पूरा कर देते हैं, यानी कि एंशियंट पूरा निपटा देंगे, मतलब यहाँ तक लेटर वैदिक पीरियड तक। चलो इकोनॉमी देख लेते हैं, उस टाइम की इकोनॉमी अगर देखी जाए तो। आर्यंस जो थे वो नोमैडिक स्टेज पे थे, यानी कि वो ही क्या करते थे, ये मतलब जितने भी जानवर वगैरह होते थे उनको पालते थे, डोमेस्टिकेटेड करते थे, उन्हीं से उनका चीजें चलती थी। जो वैदिक पीपल थे वो उस टाइम पे बिल्ली और कैमल
को इतना नहीं जानते थे, यानी कि ऊंट और बिल्ली को। टाइगर जो था उस टाइम पे नहीं जाना जाता था, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स थे जैसे लोयन हो गया, एलिफेंट हो गया, बोर हो गया, ये उस टाइम पे थे। प्रोबेबिलिटी है कि जो बहुत कम ट्रेड होता था उस समय पे, जो मनी और जो मार्केट थे वो मतलब थी उस टाइम पे, ऐसा नहीं है। और मतलब इतना ज्यादा यूज नहीं होता था, बट हाँ थी मार्केट वगैरह और पैसे वगैरह का चाल चलन। काउज और गोल्ड ऑर्नामेंट वगैरह भी थे। ठीक, कॉइन्स उस टाइम पे नहीं जाने जाते थे, जो सिक्के वगैरह थे। कॉम्प्लेक्सिटी थी प्रोड्यूसिंग करने में गुड्स की। मतलब ऐसा लगता है कि उस टाइम पे इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में चीजें चल रही थी, यानी कि अच्छे तरीके से कोई भी फसल वगैरह का उत्पादन। और जो अलग अलग प्रोफेशन से जो थे होते थे लोग, कारपेंटर होते थे, स्मिथ होते थे, टैनर्स, वीवर्स, पोर्टर्स हो गया, ग्राइंडर्स हो गए। और जो अगर देखा जाए तो आर्ट ऑफ हीलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, डिसीज वगैरह से रिलेटेड। कुल मिला के जो कुछ भी बीमारी वगैरह हो जाए उससे रिलेटेड भी आपको चीजें देखने को मिलेगी। ओक्रे कलर्ड पोट्री आयरन सेटलमेंट बोला जाता है, जो कि कवर्ड करता है वर्चुअली पूरे नॉर्थर्न इंडिया को, जिसको आर्यवर्त बोला जाता है। जो सेंटर है कल्चर, जो कि शिफ्ट मतलब जो कि शिफ्ट हो गया है अभी सरस्वती से गंगा पे, जिसको मध्य देश बोला जाता है। मेंशन मिलता है कुछ नदियों का, जैसे कि नर्मदा नदी का, सदनता नदी का, जो कि गंडक के नाम से जानी जाती है अभी, और चंबल के नाम से। एक्सपेंशन देखने को मिलता है पीपल का टूवर्ड्स द ईस्ट, जिसको सतपथा ब्राह्मण और विदेहा माधवा बोला जाता है, जो कि माइग्रेटेड हुए थे सरस्वती रीजन की तरफ से। ओके, और बाद में ये विदेहा की तरफ, यानी कि जो कि आज का तुरहुत है, वहां पे आए थे। और एक सतपथा ब्राह्मण है जो कि बताते हैं ही, यानी कि अग्नि देन वेंट बर्निंग अलोंग द अर्थ टुवर्ड्स द ईस्ट एंड गौतम रागुना प्रीस्ट एंड विदगे मतवा फॉलोड आफ्टर हिम। यानी कि जो अग्नि है वो जलती हुई अर्थ की तरफ आई पूर्व की तरफ से, और जो गौतम और रघुना है जो कि प्रीस्ट थे, यानी कि जो कि एक तरीके से नहीं होते, ये पंडित टाइप से आप समझ लो। और जो विदगेगा है उन्होंने उसको उसका पीछा पीछा करा, और फिर ये इस तरफ आके रहने लगे। ठीक। इमरजेंस देखने को मिलता है जनपद का, कुरु का। कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है पुरुष एंड भरतास का, पांचाल्स जो कि कॉम्बिनेशन है, तुर्वशास और क्रिबिसिस का, और काशी जो कि दोआब रीजन में है। लेटर वैदिक लिटरेचर मेंशन करती है विंध्या माउंटेन के बारे में, जिसको साउथर्न माउंटेन भी बोला जाता है। रेफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, टेरिटोरियल डिवीजन आपको देखने को मिल जाता है लेटर वेदास का, जो कि तीन ब्रॉड डिवीजन है। आर्यवर्त नॉर्थ इंडिया, मध्य देश सेंट्रल इंडिया, एंड दक्षिणापट साउथर्न इंडिया। ओके, मुझे लग रहा है इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा आज। कुछ काम आ गया है दरअसल। ओके, तो इसको कल करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।